अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और हर ग्रेड और हर लेवल के स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स। और मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में बेसिक या स्क्रैच से या एक रीइंफोर्समेंट दूं, ताकि मेरे तमाम जो न्यू लर्नर्स भी हैं वो भी जेल इन कर सकें। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और ये जो आज की वीडियो है ये लिंक करती है हमारे प्रीवियस वीडियो से। और मैंने कोशिश करी है कि शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है और आपको समझना आसान हो जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 5, NSM बुक 3 या D3 भी इसको कहते हैं, जिसमें आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4। Exercise 5C NSM means New Syllabus D Mathematics Book 3. Today's learning goal: by the end of this video, viewers will be able to calculate principal, interest rate, time, simple interest and amount in the given word problems. क्योंकि हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स के वर्ड प्रॉब्लम को समझना मुश्किल क्यों होता है। इसलिए होता है कि हम उसको सही तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नीड टू रीड वर्ड statement, underline keywords, write data and starts its working by using correct formula. रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ यूज करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस को? सेविंग अकाउंट्स, लोन्स एंड बोरोइंग, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। दीज आर फ्यू रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, या हम इसको कह सकते हैं कि एप्लीकेशन एज वेल, कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। Get ready for today's task. Keep your notepad and your stationery in front of you. Formula we must need to recall: I stands for interest, P stands for principal, R stands for rate, T stands for time, and the formula is I is equals to PRT upon 100. Students, it's better to learn formula at the very beginning of your lesson so that you can easily use this formula in correct order and in correct manner as well. So अब आप याद रखें कि इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? आई पी आर टी, देयर आर 4 वैल्यूज एंड 3 मस्ट बी नोन। तो आप जो अननोन है उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अनदर फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। इफ यू वांट टू कैलकुलेट अमाउंट, if principal and interest is known, you can calculate it. Even if you want to calculate interest with the help of principal and amount, you can use this formula. Or if you want to calculate principal, you can use the same formula for amount and interest when it is given. Let's begin from question number 2. A finance company charges $55 simple interest on a sum of money which is borrowed for 5 months. Given that the rate of interest is 12% per annum, find the sum of money. अब हमें सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। दे रहे ना कि एक फाइनेंस कंपनी जो है वो चार्ज करती है $55 सिंपल इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट हो गया जो अमाउंट उसने बोरो किया होता है फॉर 5 मंथ्स। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 12%। सो फाइंड द सम ऑफ मनी। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम व्हाट आर द वैल्यूज नोन और अननोन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है $55। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट आपके पास का जो अमाउंट है वो $55 हो गया। रेट आपको दे रहे हैं कितना ड्यूरेशन परसेंट में? 12%। और टाइम जो ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 5 मंथ्स। आप देख सकते हैं लिखा हुआ 5 मंथ्स। तो यह पर एनम लिखा, पर एनम मींस ईयर। तो अब आप क्या करेंगे? 5 मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स। तो क्या करेंगे? स्मॉलर टू लार्जर वी हैव टू डिवाइड। तो हम कह सकते हैं 5/12 ईयर्स। तो ये आपने इसको इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है।
अब यहाँ पे आपके पास जो अननोन है दैट इज पी, प्रिंसिपल आपके पास नहीं है। डेटा हो गया। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो यहाँ हेडिंग डाल दें आप, सॉल्यूशन। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने डेटा लिख लिया उसके बाद वर्किंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। अब हम यह क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अब हमारे पास जो जो वैल्यू है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आई इज गिवन 55, पी इज अननोन, रेट इज गिवन 12, टाइम इज गिवन 5 अपॉन 12 ईयर्स। तो ऐसे लिख दें, और यहाँ अपॉन 100 है तो आपने यहाँ फ्रैक्शन में लिख दिया। और आप लाइन ज्वाइन भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर बिकॉज दे आर इन फ्रैक्शन एंड दे आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें कैंसिलेशन मेथड है। 5 के टेबल से अगर आप देखें तो 100 डिविजिबल है, 12 से 12 डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो कीप इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये 12 से 12 कट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज बची आई एम गोइंग टू कॉपी ऑन द राइट हैंड साइड। 55 100 इज डिवाइडिंग, व्हेन यू शिफ्ट हियर इट विल मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या रह गया था न्यूमरेटर में, p एंड 5। सो p वाज मल्टीप्लाइंग, व्हेन यू शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है डाउन, p इज अलोन। स्टूडेंट्स अगेन डू एंड डोंट्स यहाँ क्या है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे वो डिवाइड होगा। अब 5 के टेबल में 55 तो आता है 11 टाइम्स, 11 इंटू 100। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको टेबल आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इट बिकम्स 1100। तो आपके पास जो p की वैल्यू आई वो आप यहाँ लिखेंगे इन डॉलर 1100। दैट इज योर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ कह रहे थे ना फाइंड द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी आपके पास क्या आ गया, 1100। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को रीड करें। अब बैंक चार्जेस $2.25% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन्स। If John borrows $6,400 for a period of 2 years, 1 month, find the total interest he has to pay. अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट्स याद रखें कि उसको आप 3 to 5 टाइम आपने रीड करना है और स्प्लिट करना है अपने उसका डेटा। अब हम अंडरलाइन करते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या चार्जेस दिया हुआ है, परसेंट है तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और अमाउंट आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 6400 है, और टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 years 1 month। लेकिन यहाँ देखें लिखा है पर मंथ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं IMP लिख देता हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। अब फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज टू पे। अब इंटरेस्ट आपको मालूम करना है जो उसको पे करना है। अब ये पर ईयर करेंगे या पर मंथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिखा है पर मंथ, तो इसका मतलब आपका जो टाइम होगा दैट विल कम इनटू पर मंथ, नॉट पर ईयर। ठीक है, अब हम डेटा लिख लेते हैं। अब डेटा में आपके पास वैल्यूज जो भी दी हुई है वो पहले लिख लें। R इज इक्वल टू 2.25% इज गिवन। उसके बाद आपके पास जो प्रिंसिपल है वो $6,400 है, $6,400 हो गया। फिर आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो उन्होंने दिया 2 years 1 month, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 2 years 1 month, राइट। अगर आप टोटल देखें तो ये कितने मंथ्स बनते हैं, 2 इंटू 12 24 हो गया, प्लस 1। तो इफ आई एम कन्वर्टिंग इनटू मंथ तो ये बन गया 25 मंथ्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब आपको मालूम क्या करना है, व्हाट इज अननोन हियर, दैट इज इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क। दिस इज योर डेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब यहां सॉल्यूशन, और जितना आप स्लोली काम करेंगे चांसेस आपके मिस्टेक्स के कम होते हैं। ठीक है, तो पूरा डेटा लिखें, फिर उसके बाद वर्किंग करें, और फिर आप उसको रीचेक भी करें। अब हमारे पास क्या है, अननोन आई, तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सब्स्टिट्यूट ऑल द गिवन वैल्यूज। सो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट साइड पे चले आते हैं। सो इट्स इजियर। आई आपके पास अननोन है, P इज गिवन, तो आपके पास देखें 6400 है, और आपके पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय 25, अब डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 लिख दें।
सिंपल डेसिमल कैंसिल करके 2 जीरो लगाते हैं, बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो 2 जीरोस नीचे आ गए। ठीक है। आई ऑलवेज प्रिफर कैंसिलेशन रादर टू मल्टीप्लाई, क्योंकि एरर के चांसेस कम होते हैं। अब आप क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दें। ठीक है। अब जो जो रिमेनिंग है मैं दोबारा कॉपी करके दिखाता हूँ। 225 और 25 इन डिनोमिनेटर ओनली 100 इज लेफ्ट। अब इतना तो आपको टेबल आता होगा कि 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स। ठीक है। सो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100। अब 4 और 64 इज डिविजिबल कितने टाइम्स? 4 वन ज़ा 4, 4 16 ज़ा। तो मेंटल मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको टेबल टिप्स पे होने चाहिए। 16 इंटू 225। अब इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 225। बाकी नंबर तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं ना, या कैंसिल कर सकते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई 16 बाय 225 यू विल गेट $3600। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या मालूम करना था, टोटल इंटरेस्ट। तो आपके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ही हैज टू पे, वो है $3600। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, आज की हमने वीडियो में सीखा किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को आप सबसे पहले रीड करते हैं, मींस हाउ यू आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम, देन अंडरलाइन द कीवर्ड्स, आफ्टर दैट you are writing data, and once you have written all the data, all the values in the data, then you have to use correct formula. In the end you are going to recheck your answer. So thank you so much mathematicians for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.